श्री कृष्ण जी की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा किस तरह लेते हैं? वृंदावन में एक गरीब बूढ़ी माता रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था। उनके पास धन दौलत फिर भी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले कृष्ण जी का नाम लेती और कहती, हे कान्हा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम है, इसे स्वीकार कर लेना। एक दिन माता ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आटा जुटाया और 2 रोटियां बनाई। उन्होंने एक रोटी कृष्ण जी को भोग लगाई और दूसरी अपने लिए रख ली। तभी उनके दरवाजे पर एक छोटा सा बालक आया। उसने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? माता ने अपनी रोटी की तरफ देखा। घर में खाने के लिए बस वही एक रोटी बची थी। कुछ पल के लिए माता सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने मुस्कुराकर अपनी रोटी उस बालक को दे दी और बोली, बेटा, भूख लगी है तो इसे खा लो, मेरा कान्हा मुझे भूखा नहीं रखेगा। बालक ने रोटी खाई और माता को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने कहा, माता, अगर आपका कान्हा आपके सामने आ जाए तो आप उससे क्या मांगोगी? माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं उससे धन नहीं मांगूंगी, मैं उससे महल नहीं मांगूंगी, मैं बस इतना मांगूंगी कि मेरी आखिरी सांस तक मेरे मन में उसका नाम रहे। यह सुनते ही वह बालक जोर से मुस्कुराया और अचानक उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। माता ने देखा तो उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। माता कांपती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, कान्हा, आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं तुम्हारी भक्ति देखने नहीं आया था, मैं तो यह देखने आया था कि भूख और परेशानी के समय भी तुम्हारे हृदय में प्रेम बचा है या नहीं। माता की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण जी ने कहा, जिस भक्त के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वह दूसरों के साथ अपना आखिरी निवाला बांट लेता है, उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा रहती है। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। माता ने हाथ जोड़कर कहा, हे कान्हा, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, बस मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। और कहते हैं, जहाँ सच्ची